Hello, dear viewers. You are watching my channel, My Classroom for English and Maths. Today, we are going to learn from my English book 6, and the topic is Songs of Happiness. Dear students of 6th class, now open your textbook of English and watch out on page number 1. Here we can see there are two poems here. There are two songs. One is When You Are Happy and the second one is Sing Your Way Home. तो हम इन दोनों पोएम्स को पढ़ने वाले हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एक और बात, आप अपने साथ में एक पेंसिल रखिए। जब भी मैं किसी वर्ड की मीनिंग बताऊं तो आप उसको किताब में ही, इस बुक में ही नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स बिगिन। व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप खुश होते हो। एंड यू नो इट, और जब आप उससे जानते हो कि आप क्यों खुश हो। क्लैप योर हैंड्स, तो क्लैप करना ही नहीं, ताली बजाना। योर हैंड्स, अपने हाथों से। तो आपको क्या करना चाहिए? तालियां बजानी चाहिए, या आप ताली बजाते हो। When you are happy and you know it, clap your hands. जब भी आप खुश हो और आपको अपनी खुशी का इजहार भी करना है तो आपको किस तरीके से इजहार करना चाहिए? Clap your hands, अपने हाथों से तालियां बजानी चाहिए। When you are happy and you know it and you really want to show it, clap your hands. जब आप खुश हो और आप अपनी खुशी की वजह भी जानते हो, clap your hands, अपने हाथों से तालियां बजाइए, या आप अपने हाथों से तालियां बजाते हो। When you are happy and you know it, जब भी आप खुश होते हो या खुश हो और आप जानते हो कि आप खुश क्यों हो। And you really want to show it, really यानी हकीकत में, यहाँ पे really की मीनिंग है हकीकत में। And you really want यानी चाहना। And you really want to show it, show यानी दिखाना। And you really want to show it, और आप उसको हकीकत में दिखाना चाहते हो, अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हो। When you are happy, जब आप खुश हो, and you know it, और आप जानते हो कि क्यों खुश हो, clap your hands, अपने हाथों से तालियां बजाइए। तो I hope you understood well this poem and the explanation also. तो यहाँ पे हम कुछ मीनिंग मैं फिर से दोहरा दूँ आपको। हैप्पी का मतलब खुश होता है। उसके बाद में है सेकेंड वर्ड, यहाँ पे एक मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए कि KNOW, नो। दिस वर्ड हैज़ के साइलेंट, इसको हम नो पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है जानना, किसी भी चीज़ को जानना, किसी के बारे में जानना या अपने ही बारे में जानना। क्लैप करना यानी ताली बजाना। व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, ये तो 2 टाइम्स रिपीटिंग हियर। व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली को हम यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। रियली यानी हकीकत में। और वांट की मीनिंग होते हैं चाहना। शो, SHOW, शो यानी दिखाना। तो मुझे लगता है कि आपने ये समझ लिया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोएम। दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड माई फेवरेट पोएम ऑल्सो। सिंग योर वे होम। सिंग का मतलब होता है गाना, गुनगुनाना। योर यानी आपका या आपके, वे यानी रास्ता, होम यानी घर, आशियाना, ठिकाना। सिंग योर वे होम, इसका मतलब ये है कि जब आप घर लौट रहे हो, यू आर गोइंग बैक टू योर होम, देन सिंग। तो आपको क्या करना चाहिए? गाना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। अभी तो खैर लॉकडाउन का पीरियड है तो आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, वरना आप भी स्कूल सुबह सवेरे जाते, वहाँ पर तकरीबन 5 से 7 घंटे स्पेंड करते, उसके बाद फिर आप जो है अपने घर लौटते। तो बहरहाल वो भी दिन आएंगे इंशाल्लाह। सिंग योर वे होम, जब आप अपने घरों को लौट रहे हों। तो घरों को लौटने के क्या मीनिंग हो सकते हैं भाई? स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी दिन भर की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद शाम को अपने घर लौट रहे हैं, और जो लोग रोजी रोटी की तलाश में निकले थे वो काम करने के बाद, अपने काम को मुकम्मल करने के बाद घर लौट रहे हैं, और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपनी सर्विसेज करने के बाद वापस घर लौट रहे हैं। तो क्या होता है जब हम घर लौट रहे होते हैं?
दिन भर की थकान के बाद अब हम घर जाते हैं और घर में आने के बाद हम रिफ्रेश हो जाते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. एट द क्लोज ऑफ द डे. क्लोज मुकम्मल होने पर, ख़त्म होने पर, बंद हो जाने पर. एट द क्लोज ऑफ द डे. अब यहाँ पर हमको मीनिंग दिखाई देते हैं. एट द क्लोज ऑफ द डे, यहाँ पर भी लिखे हैं देखो, एट द क्लोज ऑफ द डे. द सेकेंड लाइन इज गिवन हियर. एट द क्लोज ऑफ द डे. एट द क्लोज ऑफ द डे का मीनिंग यहाँ पर दिया है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन योर वर्क इज डन. उस वक्त जब आप अपना तमाम काम मुकम्मल कर चुके हैं और आप घर लौट रहे हैं. एंड ऑफ द डे, दिन के पूरा होने पर, दिन के मुकम्मल होने पर. सिंग योर वे होम एट द क्लोज ऑफ द डे. आपको जो है घर लौटते वक्त गुनगुनाना चाहिए उस वक्त जब दिन मुकम्मल हो चुका है और आप अपने घर लौट रहे हैं. सिंग योर वे होम, ड्राइव द शेडोज अवे. ड्राइव करना यहाँ पे मीनिंग है ड्राइव द शेडोज अवे, रिमूव ऑल सैड थॉट्स फ्रॉम योर माइंड. यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है ड्राइव करना यानी निकाल देना, टू थ्रो आउट फ्रॉम योर माइंड. अपने दिमाग से बिल्कुल अपने जहन से निकाल फेंकना बाहर. ड्राइव द शेडोज अवे. शेडोज का मीनिंग यहाँ पर होगा रिमूव ऑल द सैड थॉट्स, द टायर्ड, जो आप थक गए हैं, जो थकान आपको जो पेश आ गई है दिन भर काम करने के बाद, आप ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर थक गए हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी गुनगुनाहट उन चीज़ों को निकाल फेंकती है बाहर और हम रिजॉइस हो जाते हैं. एट द क्लोज ऑफ द डे सिंग योर वे होम, ड्राइव द शेडोज अवे. जब आप गुनगुनाते हैं तो ये शेडोज बाहर थ्रो आउट हो जाते हैं, मतलब दिन भर की थकान जो है वो ज़ायल हो जाती है, ख़त्म होने लगती है. अब इसका एक और एक फ़ायदा ये भी बताया जा रहा है कि स्माइल एवरी माइल. यहाँ पर माइल जो है जैसे कि किलोमीटर है, मीटर है, जो डिस्टेंस नापने के यूनिट्स होते हैं. माइल भी एक डिस्टेंस नापने का यूनिट है. तो यहाँ पर माइल के मीनिंग हम लेंगे कि कदम कदम पर, यानी एक एक कदम के फासले पर. स्माइल मुस्कुराना, स्माइल एवरी माइल, हर कदम पर घर लौटते वक्त मुस्कुराइए. मुस्कुराने से वैसे भी हमारे गम हल्के होते हैं. फॉर वेयर एवर यू रोम, जहाँ पर भी आप लौट रहे हो. फॉर वेयर एवर, जहाँ पर भी. रोम करना, यहाँ पर रोम करना के मीनिंग होते हैं टू रोम यानी भटकना, जाना, ट्रैवल करना. तो यहाँ पर हम इसके मीनिंग लेंगे कि फॉर वेयर एवर यू रोम यानी जहाँ पर भी आप लौट रहे हो. इट विल ब्राइटन योर रोड. तो ये गुनगुनाहट, ये मुस्कुराहट क्या कर देगी? आपके रास्ते को रोशन कर देगी. अब रास्ते को रोशन कर देगी, ये कैसे हो सकता है? तो इसके मीनिंग यहाँ पर है, ब्राइटन योर रोड के मीनिंग है हेयर इट मीन्स मेक यू फील हैप्पी एंड चीयरफुल. तो ये गुनगुनाहट और ये मुस्कुराहट आपके रास्ते को आसान कर देगी. आप चाहे थोड़ा सा दूर दराज में क्यों ना रहते हो, आप जो है चीयरफुल हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे और आपका रास्ता जल्दी से कट जाएगा. आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, नहीं आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप घर आ गए. स्माइल एवरी माइल फॉर वेयर एवर यू रोम, इट विल ब्राइटन योर रोड, इट विल लाइटन योर लोड. और ये गुनगुनाहट, ये मुस्कुराहट क्या करेगी? आपके जिस्मानी और जहनी वज़न, जो टायर्ड हो चुके हो, आप थक चुके हो, थकान से जो बेजार हो, बोझल हो, तो ये मुस्कुराहट और ये गुनगुनाहट क्या करेगी कि आपके बोझ को कम कर देगी, हल्का कर देगी. तो अब बोझ को हल्का कर देने से मतलब ये है कि वो आपके दिन भर की थकान को कम कर देगी. इफ़ यू सिंग योर वे होम, अगर आप घर लौटते वक्त, अपने आशियानों को लौटते वक्त गुनगुनाते हो. तो मुझे लगता है कि आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी. और बच्चों, ये पोयम जो है ना, ये बहुत ही प्यारी पोयम है. अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने गा दूँ. इफ़ यू वुड लाइक टू हियर माई बैड वॉइस, ओके? तो मैं ट्राई करता हूँ. सिंग योर वे होम, सिंग योर वे होम, एट द क्लोज ऑफ द डे. Sing your way home, sing your way home,
drive the shadows away. Sing your way home, sing your way home at the close of the day. Sing your way home, sing your way home, drive the shadows away. Smile every mile, smile every mile, for wherever you roam, it will brighten your road, it will lighten your load, it will brighten your road, it will lighten your load, if you sing your way home. ये मेरे लिए बड़ी प्यारी पोएम है. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. आपने ये पूरा लेसन समझ लिया होगा. अब मैं इसमें एक बार फिर से आपको जो है यहाँ पर जो वर्ड्स जो फ्रेजेस दिए हुए हैं मीनिंग के साथ उसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ. सिंग योर वे होम, इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन यू आर गोइंग बैक होम, सिंग ऑन द वे, बी हैप्पी. जब आप घर लौट रहे होते हो तो घर लौटते वक्त आपको जो है गुनगुनाना चाहिए, ये आपको खुश कर देगा. एट द क्लोज ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे. एट द क्लोज ऑफ द डे का मतलब है कि दिन के मुकम्मल होने पर, दिन के पूरा होने पर, दिन के ख़त्म हो जाने पर. When your work is done, जब आपका काम मुकम्मल हो चुका है, जब आप अपना काम मुकम्मल करके घर लौट रहे हैं. Drive the shadows away, इसका मतलब है रिमूव ऑल द सैड थॉट्स. जो भी टायर्ड टाइप के और सैड टाइप के थॉट्स आपके जहन में दिन भर काम करने की वजह से जो है आपका जहन बोझल हो गया है, तो ये ऐसे शेडोज़ को क्या करेगा, ये गुनगुनाहट क्या करेगी, उसको बाहर निकाल फेंकेगी. रोम का मतलब यहाँ पे लिखा है वांडर और ट्रैवल, यानी इधर उधर घूमना या फिर ट्रैवल करना या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना. ब्राइटन योर रोड, हेयर इट मीन्स मेक यू फील हैप्पी एंड चीयरफुल. ब्राइटन योर रोड, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि इट मीन्स मेक यू फील हैप्पी. ये क्या करेगा, ये गुनगुनाहट क्या करेगी, आपको खुश कर देगी, यानी आपकी खुशियों को डबल कर देगी, आपकी थकान को कम कर देगी, आप अच्छा महसूस करेंगे, आप हल्का महसूस करेंगे. लाइटन योर लोड, यानी हियर इट मीन्स मेक योर वरीज और प्रॉब्लम्स स्मॉलर. चाहे आपकी परेशानियाँ कितनी भी बड़ी हों, चाहे आप दिन भर से कितने भी थके हुए हों, तो ये जो मुस्कुराहट है और ये जो गुनगुनाहट है, ये आपकी उन चीज़ों को कम कर देगी, यानी आपकी प्रॉब्लम्स को स्मॉलर कर देगी, छोटा कर देगी. तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स एंड दिस चैप्टर. नाउ यू हैव टू रीड इट एट योर होम with the correct pronunciation also. The next chapter we will see in next video. Okay, thanks for watching my channel, and don't forget to like and subscribe, and please press the bell icon also. Okay, bye bye.